ये आर्थिक अपराध शाखा कह रही है और यहाँ एनटीए पेपर देने को तैयार नहीं है। आलोक वत्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। ये तो ऐसा लग रहा है आलोक जी कि सरकार अपनी गर्दन बचा रही है, एनटीए खुद को बचा रहा है और सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। रद्द हो जाएगा फिर वही स्थिति, तो वही ढाक के तीन पात, उससे क्या हासिल होने वाला है? सही कह रही हैं आप। ये मामला पूरी तरीके से एक दूसरे को बचाने की कवायद हो रही है, जबकि इसमें बहुत अनियमितता है। जितनी भी अनियमितता आप सोच सकती हैं, वो सारा अनियमितता इसमें आ चुका है। पेपर लीक है, सॉल्वर लोग इन्वॉल्व हैं, पैसे का लेन देन हुआ है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं अगर किसी तथ्य के, तो इसको तो पूरी तरीके से रद्द करके और एक हाई पावर कमेटी जिसमें ये लोग इन्वॉल्व ना हो के द्वारा इसकी जांच हो और जो भी लोग इसमें लिप्त पाए जाएं उनको ये 1 साल या 2 साल का जुर्माना नहीं, उनको आजीवन कैद होना चाहिए। मेरा अपना ऐसा मानना है। नहीं, एक प्रश्न आपसे सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ, क्या दिक्कत है? नहीं, ये तो स्वायत्त संस्था है, सरकार को क्या दिक्कत है? आप कह दें कि नहीं, सीधा आपने फैसला ले लिया, आप पद से हटा दें, आप सीधा सवाल शो कॉज नोटिस जारी कर दें, आप सवालों के जवाब मांग लें। सरकार को दिक्कत कहां आ रही है? ये दिखाने के लिए कि नहीं हम छात्रों के साथ हैं, अभिभावकों के साथ है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, पूरी पारदर्शिता के साथ फिर से होगा। क्या दिक्कत है? क्या आपने मेरे से पूछा है? जी जी आलोक जी। ये सरकार को तो इसमें अब संज्ञान ले लेना चाहिए और इसको पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए, जैसा मैंने कहा पूर्व में, और एक हाई पावर्ड कमेटी जिसमें ये लोग जो इसमें इन्वॉल्व है, पिछली कमेटी में वही आदमी इन्वॉल्व थे जो इनके ऊपर ये लांछन लग रहा था। तो ऐसा नहीं, आउट ऑफ दिस होल सिनेरियो दूसरे लोगों को इसमें रखा जाए और इसकी जांच करें और जो भी दोषी पाए जाए, दोषी तो पाए जाएंगे, उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, 1 साल या 2 साल का छूट। और जो ये इसमें पैसे का प्रोविजन है कि इतना पैसा आप जुर्माना दंड में दे दीजिए, वो सब नहीं चलेगा। तो जी ये एग्जाम आपने हजारों छात्र के जीवन से खिलवाड़ किया है। बिल्कुल, आपको भी आजीवन कारावास होगा। मेरे साथ वो डॉक्टर्स भी हैं आलोक जी, जिनके खुद बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत अच्छे नंबर लाए, लेकिन फिर भी वो इसका विरोध कर रहे हैं। मन चाहे उनको कॉलेजेस जरूर मिल जाते, लेकिन बात यहाँ पर देश के भविष्य का भी है। चिकित्सा जगत को देखने वाले ये वो लोग हैं जो आगे चलकर देश बीमार ना पड़े उसका ख्याल रखेंगे। तो इसलिए ये इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद भी करती हूं कि ये सिर्फ निजी हित नहीं बल्कि देश हित में भी आप सोच रहे हैं। ऋतु जी, लेकिन क्या इस मामले में अब सीधा सीधा एक निर्णय ये बनता है कि परीक्षा रद्द हो जाए? ये सीधा इंसाफ होगा कि परीक्षा ही रद्द हो जाए और दोबारा नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए? लेकिन फिर क्या यही एनटीए दोबारा करवाएगा तो भरोसा होगा? देखिए, ये तो ना कोर्ट के लिए डिसाइड करना है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि बॉल इज आउट ऑफ आवर कोर्ट नाउ। बॉल तो कोर्ट के हाथ में है और फ्रैंकली आप मेरे से पूछेंगे, मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी, मैंने उसके बाद बहुत मेहनत करी। रीनीट के नाम से मैं घबरा रही हूँ, मेरे बच्चे घबरा रहे हैं। इनफैक्ट जिन सब बच्चों ने सिंसियरली पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लिए हैं, वो सब बच्चे घबरा रहे हैं। बहुत एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होगी उन बच्चों के लिए, दोबारा से उतनी मेहनत करना पड़ना, शायद वो उतना परफॉर्म ना कर पाए, बच्चे इतने डिस्टर्ब रहे सिनेरियो में। सेकेंडली, मेरे को बहुत मन में डाउट आ रहा है कि अगर अपने को सेव करने के लिए रीनीट करते हैं, पेरेंट्स और बच्चे बिजी हो जाएंगे और शायद सारा का सारा मामला दब जाए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है, क्या सिर्फ रीनीट इसका आंसर है या पूरे उसको प्रक्रिया को देखना, जो दोषी है उनको सजा दिलवाना और इसको एंड तक पहुंचाना? और अगर एनटीए में इसका डायरेक्टली हाथ है तो एनटीए को अच्छे से पता है कि कितने बच्चे और कौन बच्चे दोषी हैं। क्यों एनटीए इस रिजल्ट को रिवैल्यूएट करने की बात नहीं कर रहा है पहले? रीनीट तो शुड बी द लास्ट ऑप्शन। मैं शायद मेरे साथ बहुत सारे लोग इस चीज को मानते होंगे। रीनीट एक मुद्दा है और इसको पॉलिटिसाइज करना बहुत आसान है कि हंगामा करना, सड़कों पे निकल जाना, रीनीट रीनीट रीनीट। लेकिन क्या ये सोच रहे हैं जो जेन्युइन बच्चे थे उनके साथ तो इससे बहुत ही नाइंसाफी होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रीनीट हो ना हो, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए, इसमें जस्टिस होना चाहिए और कोर्ट इसकी गहराई तक पहुंचे और एनटीए कम से कम इतना तो करे कि हम इसको रिवैल्यूएट करा देते रिजल्ट को। हम इनको अच्छे से पता है, नितिन विजय जी ने बोला, जो आपके सेंटर्स आपके नेशनल स्कोर से ज्यादा, एवरेज से ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत इजी है उनको पकड़ना। तो क्या नहीं कर सकता एनटीए? क्यों इनको नहीं पता कि कहां-कहां सेंटर्स में प्रॉब्लम आई है? ये गड़बड़ी किस स्तर की नजर आ रही है? किस किस स्तर पर आपको लग रहा है ये गड़बड़ी हुई है? टॉप लेवल से ही आपको गड़बड़ी नजर आ रही है या फिर बाद में जाकर के जहां से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पेपर्स वहां की गड़बड़ी आपको नजर आ रही है?
एक बात बताइए, एनटीए टॉप तो एनटीए ही है ना। अगर कोई एजेंसी चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, नहीं चाहे तो वो किसी भी चीज को रोक सकती है। नहीं, क्योंकि सीधा अगर डायरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं तो क्या आपको गड़बड़ी वहीं पर नजर आ रही है, उस पद पर ही गड़बड़ी नजर आ रही है? क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, अभी तक उनकी तरफ से उन्होंने ये कोशिश नहीं की, कम से कम ये जो 5 तारीख को एक उनका प्रेस विज्ञप्ति जिसकी बात संजय गर्ग कर रहे थे, वो आने के बाद कि नहीं आश्वस्त रहिए, अगर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, हम रद्द करेंगे, दोबारा परीक्षा करवाएंगे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। He's the party to everything. एंटी डायरेक्टर, अगर मैं अपने उसके एजेंसी की डायरेक्टर हूँ, आई एम डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। मिस्टर सुबोध इज रिस्पॉन्सिबल, प्रोबेबली अगर उनके नीचे कोई क्लरिकल लेवल पर हुआ है, देन ऑल्सो ही हैज टू कम आउट। वो क्यों अपने उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करना चाह रहे हैं? बिल्कुल डॉक्टर संजय, यही टेक है आपका, क्या यही वजह भी है कि शक पैदा होता है? मैम, इसमें कुछ इश्यूज है जो मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। एनटीए ने बड़ी चतुराई के साथ में इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स के नाम पे कुछ स्टैट्स दे दिया। क्वालिफाइंग मार्क्स का इस एग्जाम में कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन है कि कितने लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आपको ये समझना है कि जितने बच्चे इंक्रीज हुए हैं, लास्ट टाइम 2023 में भी 54% ही क्वालिफाई हुए थे, 2024 में भी 54% ही क्वालिफाई हुए हैं। एनटीए ने बड़ा आसानी से बोल दिया कि नंबर बढ़ गए। इनसे पूछे कि 2022 में भी नंबर बढ़े थे तो मेरिट क्यों गिरी थी? तो ये लेम एक्सक्यूज हैं। अब आप समझिए गेम इसमें सारा गेम हुआ है 620 से 720 के बीच। क्योंकि जिस रैंक पे लास्ट टाइम जिस नंबर पे 15,000 रैंक थी, उस पे अभी 57-58 हजार की रैंक है। और सरकारी कॉलेज कितने हैं? 50,000 सीट है। तो ये गेम है जिसके अंदर ये लोग, ये 650 से 720 के बीच बच्चे जो हैं वो तो सेलेक्ट होंगे। अब 650 वाला क्या करेगा? 650 वाला, उसको आगे का भी भरोसा नहीं है कुछ भी कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है 670 वाले को भी कॉलेज ना मिले, तो वो भागेंगे प्राइवेट कॉलेज की तरफ। आप समझिए, हमारे संसद के पटल पे ये बोला गया था कि 500 सीटें यूजी की और 200 सीटें पीजी की दिसंबर 2023 में खाली पड़ी थी। ये लास्ट में बचने वाली सीट सरकारी होती है, प्राइवेट? ये प्राइवेट सीट्स होती है। और अगर एक सीट पे 20-25 लाख रुपए की भी आपको फीस मिलती है, आप जरा इसका अमाउंट देखिए। आपने जिस बच्चे को ग्रेस मार्क दिए, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू दैट चाइल्ड, उस लड़के ने बोला है कि उसको 640 नंबर आ रहे हैं, जिसने 718 स्कोर किया है जी। आपने कितना ग्रेस दिया? 78 नंबर का। मैम, जो जितनी भी सीट्स हैं, गेम तो 650 से 720 के बीच का है। यानी सारी मेरिट 70 नंबर में खत्म हो गई। और आप 78 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर के ग्रेस बांट रहे हो। तो ये वो नेक्सस जिसकी ओर संजय गर्ग इशारा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया आपने खुलकर बता दिया कि आखिर ये चल क्या रहा है। मैं ये चर्चा जो है हमारी मेगा कवरेज के तौर पर आगे जारी रहने वाली है। मेरे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, मेरे सहयोगी भी बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे वापस इसी बड़ी खबर पर। वापस जुड़े रहिए न्यूज़ 24 के इस मिशन के साथ।